आप सर उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और हाल फिलहाल में जो अभी एग्जाम डेट आया है ग्रुप डी के लिए, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन आज से पहले हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम सॉल्व करवाएंगे और एग्जाम में कैसे हम उसे कम समय में करते हैं उन सारी चीजों को बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। आपको एक हाइप का बटन होगा कमेंट सेक्शन के पास या फिर आपको एक नीचे जो टैब है वहां पर दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का कुछ इस प्रकार से, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 22/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट के अंदर। सेकेंड शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जामों में। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है, उन सारे क्वेश्चनों को देखो और क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाजित है। तो एक 4 से भी विभाजित होनी चाहिए और एक 8 से भी विभाजित होना चाहिए। तो देखो ऐसा हम ऐसे सोचो, जो संख्या 8 से भी विभाजित होगी वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी ही होगी। अगर विभाज्यता का नियम आपको पता है, जो संख्या 8 से विभाजित हो रही है इसका मतलब वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी ही होगी। तो ऑप्शन में दिया गया है पहले ऑप्शन में 38 और 24। तो हमें चेक करना क्या है 8 का। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि पीछे से 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। हमें सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। और जो संख्या 8 से विभाजित है इसका मतलब 4 से भी विभाजित है। तो आप हमें बताओ 8 से लगाओगे तो 8 एकम 8 8 0 8 तिहाई 24, मतलब 8 से ये तो कट रहा है, तो 8 से कट रहा है मतलब वो 4 से भी कटेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना है। अब हम ज्यादा हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पूछा ही गया है कि जो संख्या 4 से भी कटे और 8 से भी कटे, दोनों से कटे, तो दोनों से कटे एक आपका तो सही है ही, बात खत्म। ज्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। फिर से बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपको शाम 4 बजे लेकर के आएंगे यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज, और आपको बेस्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है साइन स्क्वायर 22 डिग्री, अब प्लस में बोला गया है साइन स्क्वायर 68 डिग्री। तो आप हमें बताओ अगला क्या बोला है, ध्यान से सुनना ये चीज, और बोला गया है इसका रेशियो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 75 डिग्री। तो आप हमें एक फॉर्मूला बताओ, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाता होगा ट्रिगोनोमेट्री का, क्या पता है। कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे सर 1। उसी तरह से इधर भी देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो किसी तरह इसे हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर बदल सकते हैं। एक आपको और फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, या फिर आपको एक और बात पता होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। कहोगे हाँ जी सर हमें तो पता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहोगे साइन है 90 है 90 डिग्री है, मतलब इसका साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और 90 माइनस थीटा तो ये माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ऑल टू ऑल पॉजिटिव यानी कॉस थीटा। उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा 90 है, साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस में 90 है तो को बदल गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आपका पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत कोगे नहीं। तो यहां पर यही फॉर्मूला लगाते हैं। देखो तो साइन स्क्वायर 22 है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, प्लस अब यहां पर से देखोगे ये साइन हम इसको 90 माइनस
22 लिख सकते हैं? अरे नहीं लिख सकते हैं, 68 को 68 को 22 नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, लिख सकते हो। तो बताओ, इतना करने की जरूरत नहीं है, बट हम आपको करके बता रहे हैं, इतना करोगे नहीं। तो आप बताओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 22 डिग्री, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो 90 साइन कॉस में बदल गया, तो 22 है तो 22 आ गया। देखो तो साइन थीटा, ये भी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। उसी प्रकार से ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको हम साइन में बदल देंगे, 67 है तो 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1, 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में, और यही आपका सही आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल ही जीरो है। आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए इस 2 महीने के अंदर, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, इतना तो बात आपको समझाने के लिए लिखे थे। ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाने तक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 68 है, मतलब ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद ये कोस स्क्वायर 33 है और ये 57 है, मतलब दोनों का 90 हो रहा है पूरा 1, यानी 1 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बस देख करके ही बनाना था। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, एक संख्या 48 है, एक संख्या 72 है, तीसरी संख्या क्या होगी अगर उसका एलसीएम दे दिया गया है कितना, 576। नहीं बनेगा? कहोगे हाँ जी सर बन जाएगा। तो देखो भाई, ये बताओ 24 गुना कितना होगा 48, और ये 24 तिया कितना होगा 72। तो इसमें बताओ 24 गुना कितना लिखे ताकि ये इसके नजदीक में चला पाए। तो क्या हम इसको यहां पर इतना लिखे कि उसका एलसीएम कितना आ जाए? कहोगे सर ये हो जाना चाहिए 576। तो 576 लिखने के लिए ये देखो 24 है, ये 24 है, ये 24 24 24 यानी 24 24 तो 24 तो होगा ही होगा। एलसीएम में यहां पर 24 गुना कितना होगा 24। अरे 576 24 का क्या है स्क्वायर। तो देखो इसका मतलब यहां पर कितना रखे यहां पर कितना रखे कि 24 गुना 24 हो जाए। तो यहां पर हम कितना रखें कि 24 गुना 24 हो जाए। देखो तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72। अगर यहां पर हमें 24 बनाना है तो हम यहां पर 8 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अगर हम 8 यहां जैसे ही लिखेंगे तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 24 गुना 2 आ गया, तो यहां बचा क्या 4 आ गया ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, मतलब इसके अंदर ये समाहित है। तो मतलब ये संख्या x क्या होगी, 24 8 कितना होगा 196, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है डी। बात क्लियर है? बन गया क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि 48, क्वेश्चन नंबर 7 में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अच्छा रेडियस इसका है 7 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, मीटर है या सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, और यहां पर कहा गया है ऊंचाई दिया गया है आपको 20 मीटर। तो आप हमें बताइए कि एक बेलनाकार टंकी में भरने पानी की मात्रा ज्ञात करें कि टंकी को पूर्ण रूप से भरी जा सके। एकदम सिंपल सा बात है। अरे पानी भरना है, इसका मतलब बेलन का क्या निकालना है, आयतन। अरे क्या निकालना है, आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से देखना, हम डायरेक्ट बताते हैं सॉल्व करने का तरीका। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, रेशियो से। ये देखो क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का नाम जानते हो क्या है? कहोगे सर ये पाई आर स्क्वायर हम लोग जैसे ही देखते हैं मन में एक बात आता है। कौन सी बात आती है भाई? कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अरे क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुना कर दें तो क्या हमारा बेलन का आयतन नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
तो हमें बताओ, एकदम सिंपल सा तरीका है, एक लिखना रेडियस, ये है उसका पेरीमीटर, और एक है आपका एरिया। देखो हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे निकालना है। अगर ये रेशियो पता है ना तो डायरेक्ट आप निकाल दोगे एरिया। देखो अगर आप रेडियस 7 है, क्या है 7, तो इसका पेरीमीटर 44 होगा। होगे सर ये कैसे, तो हम आपको बता देंगे। अब एरिया कितना होगा 154, 154 होता है। अगर ये रेशियो पता है ना तो आप अब समझ लो कि बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना लोगे। तो कहोगे सर कैसे, तो आप देखोगे रेडियस r है तो पेरीमीटर क्या होता है, यानी परिमिति कितना होता है, किसी भी वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r। अब पाई का जगह पर रखोगे 22/7 अगुना r का वैल्यू कितना 7 कितना आया 44 आया, कहोगे हाँ जी। अगर एरिया निकालोगे तो पाई यानी 22/7 अगुने r स्क्वायर, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, इसको गुना करोगे 7 दूनी 14, 14 1 15, 114 एरिया आया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये वृत्त का तो क्षेत्रफल ही तो है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर रेडियस आपका 7 है तो एरिया कितना होगा 154। हम आपको ये डायरेक्ट करने का टेक्निक बता रहे हैं, हम इतना आपको सिर्फ समझा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये बात को समझो है क्या। तो ये हमारा एरिया हो गया। एरिया में अगर हम वॉल्यूम को गुना कर देंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 30 80, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है डी में, और ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार। तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आप करोगे कैसे, इसको बनाओगे कैसे। 7 दिया है, 7 दिया है तो हमें पता है कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दो। अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, इसमें अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 80। बोलते बोलते क्वेश्चन क्या हो गया बन गया। कितना आसान सा था क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। हम भले आपको टाइम लेके समझा रहे हैं, बट आप एग्जाम में इस तरह से करोगे ना तो हम आपसे कहते हैं कि ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। चलो भाई, तो हम कह रहे हैं फिर से हर रोज शाम को हम आपके लिए ले करके आएंगे क्या चीज, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे क्या चीज का, बिहार एसएससी सीजन 4 के लिए भी और अलग अलग एग्जामों का लिए भी। तो देखो एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे। कहा गया है 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, अब माइनस 2c माइनस c का होल स्क्वायर दे दिया गया है। तो आप हमें बताइए कि कौन सा व्यंजक सही होगा, मतलब कौन सा कर्म सही होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर 3 तिहाई 9a स्क्वायर होगा, 4 चौके 16b स्क्वायर होगा, प्लस 2 दूनी 4c स्क्वायर होगा। सब तो प्लस में होगा। आप तो जानते होंगे, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करना है। यही फॉर्मूला है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट इसको सोचो क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस माइनस ये होगा प्लस, और 2bc, उसके बाद माइनस 2ca। ध्यान में रखना, अब हमें ध्यान देना है कि यहां पर माइनस दिखेगा और यहां पर माइनस दिखेगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, 2 में दिख रहा है और 3 में दिख रहा है। मतलब बी नंबर तो आपका होगा ही नहीं, बी नंबर को पहले ही हटा दो, बी नंबर होने वाला नहीं है। अब यहां से देखना, अब यहां से देखो, अब क्या है माइनस 2ab, तो 2ab 4 तिहाई 12, अब 12 दूना 24, 24 किस में तीनों में है। अब उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16bc, 16bc है किसमें 16bc 1 नंबर में है और 4 नंबर में है, मतलब बी नंबर भी आपका नहीं होगा और ना ही आपका सी नंबर होगा। अब होने वाला कौन सा है, ए नंबर होगा या फिर डी नंबर होगा। अब आ जाओ उसके पास, किसके पास, अब यहां से देखो, ये है आपका 2ca, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12bc होगा, वो भी माइनस में, और माइनस 12bc मात्र ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका सही आंसर है।
तो हम यहाँ पर बोर्ड पर बता रहे हैं तो इसीलिए करना पड़ रहा है इतना, बट अब वहां पर क्वेश्चन देख के करोगे ना, इतना करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो समझ लो क्या है दिक्कत। उसके आगे के क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा है। ठीक है, तो फिर से कह रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चल, क्योंकि हम आपको हर रोज शाम 4 बजे लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखो कहता है क्या, 5 पुरुष और 6 महिला एक काम को 6 दिन में करती है, और कहता है कितना, जबकि जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। तो आप हमें बताइए 3 पुरुष और 2 महिला कितने दिनों में ये काम करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है m, और एक महिला की एफिशिएंसी है w। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चल, यहां से एक व्यक्ति की एफिशिएंसी एक दिन का m है, तो 5 गो का कितना होगा 5m। ठीक है, क्या होगा 5m। अब प्लस एगो का हम w माने हैं, तो 6 का क्या होगा w। तो टोटल काम कितना होता है 6 दिन में। टोटल काम हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब उसी तरह से अगर उसी काम को 3 पुरुष काम करे, अच्छा 3 मेल काम करे, उसके बाद 5 महिला काम करे, 5 महिला काम करे, तो कार्य समाप्त होता है कितने दिनों में 9 दिनों में। तो यही काम ये भी करेगा, वही काम ये भी करेगा, तो कार्य आपस में क्या होगा बराबर। तो 3 से लगाओ, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। देखो डायरेक्ट करते हैं सॉल्व, देखो मन में कैसे करते हैं। देखो 5 दूनी 10m, 3 तिहाई 9m, 10m इधर है 9m इधर है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना बचेगा 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा m बचेगा। कहोगे हाँ जी। अब यहां से देखो 6 दूनी 12w और ये 15w, ये 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3w। तो यहां से m/w का रेशियो क्या आ गया 3 और 1, मतलब 1 का एफिशिएंसी 3 है और w का एफिशिएंसी क्या है 1। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, टोटल वर्क। हमें क्या पता करना है, तो कहोगे सर टोटल वर्क पता करना है। तो टोटल वर्क पता करो ना, यहां से कर देते हैं। देखो टोटल वर्क हमें पता करना है तो करते पता। तो 5, अभी m के जगह पर कितना रखोगे 3, तो 5 तिहाई 15। अब 15 और 6 कितना होगा, कहोगे सर 15 6 21, और 21 गुना कितना हो जाएगा 6। नहीं समझे बात को, यहां पर देखो 3 3 5 15, 1 रखोगे तो 6 एकम 6, 15 और 6 कितना हो गया 21, और 21 गुना 6 कर दोगे, ये टोटल वर्क हमारा पता चल। लेकिन हमसे ये नहीं पूछता, पूछता क्या है 3 पुरुष और 2 महिला कितने दिनों में काम करेगा। तो बताओ, एक पुरुष यहां पर लिख देते हैं 3m प्लस 2 फीमेल, और फीमेल के नहीं वुमेन लिखते हैं। एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 गो का कितना होगा, तो कहोगे सर 3 गुना 3 यानी 9 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा 9। 1 रखोगे तो 2 एकम 2 यानी 2, यानी ये काम कितना एक दिन में करेगा 11। टोटल काम कितना है, कहोगे सर 6 यानी 200 126, कितना होगा 126, और ये इतना ही मिलकर के काम करेगा, तो एक दिन में काम कितना होता है, कहोगे सर 11। अरे 3m प्लस 2w का मिलकर के काम करेगा, 3 मेल और 2 वुमेन मिलकर काम करेगा, तो एक दिन में 11, तो टोटल काम कितना होगा 11 एकम 11 होगा, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 5/11, 11 सही 11 सही 11 सही 11 5/11, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है बी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तो 5 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो कहता है कौन सी योजना ग्राहक के लिए लाभकारी है। ये तो आ गया किस पे, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इससे और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है डिस्काउंट का। तो देखो पहला क्या कहता है, पहला कंडीशन ये कहता है कि 5 खरीदने पर बाय 5
एंड गेट कितना फ्री कितना पाता है, 3 5 खरीदो और 3 उस पर फ्री पाता है। तो देखो अब ऐसे समझो कि इस पर ये डिस्काउंट कितने का ले रहा है। देखो खरीदा कितना 5, फ्री कितना मिला 3, तो यहां पर जो फ्री मिला है ना वही डिस्काउंट होता है। तो यहां पर 3 डिस्काउंट मिला कितने के ऊपर, देखो तो वो 5 गो तो सामान खरीदा तो 5 गो मिलेगा ही मिलेगा, और ये 3 गो फ्री मिल रहा है, मतलब सामान ले रहा है कितना 8, कितना ले रहा है 8, मतलब 8 खरीदने पर, मतलब 8 गो जब आता है तो उसमें 3 गो क्या होता है फ्री। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, कहोगे सर 1/8 होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%, इसका 3 गुना करेंगे तो होगा 37.5% के लगभग। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही 37.5%। तो देखो पहला डिस्काउंट कितना 37.5%। आ जाओ दूसरे कंडीशन के ऊपर, हमें ग्राहक के हिसाब से देख सोचना है। अगर आप ग्राहक हो तो आप क्या सोचोगे, ज्यादा डिस्काउंट दें, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल, जितना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, एज किसके कस्टमर की तरह, ग्राहक की तरह। दूसरा क्या कहता है 5 खरीदने पर 6 पाया, ये नहीं बोला है कि 6 फ्री पाया, 6 पाया, मतलब पैसा देता है 5 का और पाता है कितना 6, फ्री कितना मिला 1, कितने पर 6 के ऊपर, 1/6 कितना होता है 16 दशमलव समथिंग, यानी 16 दशमलव समथिंग आएगा, 16 दशमलव कितना आता है 66, 16.66% होता है, ये 16.66 का डिस्काउंट। और कहता है तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, तीसरा कंडीशन कहता है 10% और 5% का क्रमिक छूट है, तो 10% और +5% -10 गुना 10 गुना 5, अब बटे क्या होगा 100। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 10 5 15, अब यहां से देखो 10 1/2 कर दोगे मतलब 14.5%। तो बताओ एक ग्राहक के हिसाब से सोचोगे, एक ग्राहक के हिसाब से सोचोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो यहां ना मिल रहा है, उसके बाद यहां पर मिल रहा है, उसके बाद यहां पर मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां पर है, पहले ऑप्शन पर। तो आपका मतलब योजना पहला जो है अब यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको यहीं पर मिल रहा है, तो ग्राहक के तौर पर आपको वही सबसे ज्यादा फायदा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम आपको करके बता रहे हैं तो थोड़ा समझा करके बोल रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, मात्र 30 से 32 सेकेंड या 35 सेकेंड लग सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, कहोगे सर 3x² + 6x और प्लस में क्या है या माइनस बराबर 0। तो आप हमें बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल की प्रकृति क्या निकालते हैं, b² - 4ac। तो यहां पर b क्या होता है x का कांस्टेंट, a क्या होता है हो गया x² का कोफिशिएंट, ठीक है, ये गुणक, कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट होता है, तो x का गुणक कौन है b। अब यहां से सबसे पहले तो b² - 4ac का सबसे पहले मान निकालो, अगर हमारा मान आ गया इसका 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो मूल आपका वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर ये बड़ा आ गया, सॉरी 0 से इसका मान आ गया 0 से बड़ा, तो इसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर ये b² - 4ac बराबर आ गया 0, तो इसका जो मान होगा ना वास्तविक होगा बट समान होगा, क्या होगा समान होगा। अगर ये छोटा रहता है तो सबसे पहले आप चेक करो, तो a की जगह पर कितना है, इसको a है, ये b है, ये आपका कांस्टेंट है, तो a बराबर कितना, कहोगे सर 3, b बराबर कितना, कहोगे सर 6, और c बराबर कितना, कहोगे सर -5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, तो b² यहाँ कितना है 6, 6 छक 36। अब यहां से सुनो, अब ऐसे ही देख के पता चल रहा है 5 चौके 20 और 20 तिहाई कितना होगा 60,
कितना होगा 60, नहीं चल रहा था। और स्वाभाविक बात है ये 0 से बड़ा आएगा, और 0 से जैसे ही बड़ा होगा तो इसका मान क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए। हो गया, बन गया, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आज सबसे आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका समांतर रेखा से संबंधित आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 3 लाइन पैरेलल है। अरे 3 लाइन क्या है, पैरेलल। अरे 3 लाइन क्या है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो आपसे कहता है 2 तिर्यक रेखा ऐसे खींचा जाए, तो खींचा जाता है ना, तो इसके रेशियो 3:4 का है। इस दोनों का कितना है, 3:4। तो बताइए दूसरा लाइन का भी कितना होगा, तो इसका भी कितना होगा, 3:4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। ऑप्शन नंबर डी में होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल किसका क्वेश्चन है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत लोग एक्स मान के बनाते हैं, लेकिन हम एक्स मान के बनाएंगे नहीं, हम आपको यूनिट में एक मान को निकाल करके बताएंगे। कैसे बताएंगे भाई, यूनिट में। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। प्रतिशत हानि के बराबर है, तो बताइए 10% लाभ कमाने के लिए वह कितना रुपये में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसको सबसे पहले लकीर पार दो। क्या कर दो, लकीर। अगर वह बेचता है 1500 रुपया में, देखो 1500 रुपया में, और एक दाम है उसका दिया गया है 1920 रुपया में, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो कहता है उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर हुई हानि लाभ पर हुई हानि के बराबर है, प्रतिशत लाभ। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना का इधर लाभ होगा उतना क्या ही इधर हानि होगी। मतलब प्रतिशत, यानी कहोगे जैसे कि ऐसे कहे 100 रुपया है और 100 रुपया में कहेंगे कि 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो कितना का लाभ हुआ, 10। अगर कहेंगे 10% का हानि हुआ, तो कितना का हानि हुआ, 10 का। यानी 10 और 10 ये बराबर है कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सुनो बात वही है, अगर ये कहता है 1 का प्रॉफिट इधर होता है तो लॉस इधर कितना का है, 1 का ही होता है। तो आओ यहां से बताओ, यदि आप इस दोनों में गैप देखो कितने का, यूनिट में गैप कितने का है, कहोगे सर 2 यूनिट का। माइनस है और 1 के बीच में कितना का गैप है, 2 का। लेकिन सेलिंग प्राइस में देखो गैप कितने का है, कहोगे सर सेलिंग प्राइस में गैप है 420 का। कितने का, 420 का ही है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 420 का। तो यहां से बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, कहोगे सर 2 दूनी 4 यानी 210। अरे कितना आया, 210। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी एक यूनिट, अगर एक यूनिट का वैल्यू 210 है, यदि एक यूनिट का वैल्यू जुट जाए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी 1500 में अगर 210 जोड़ दिया जाए तो 1500 कितना होगा, 1781। कितना हो जाएगा, 210 जोड़ दिया जाए तो 0171, 1710 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो कहता है 10% प्रॉफिट, तो 10% निकालोगे तो 1700, 10% कितना होगा, पीछे से 1 दशमलव लगा लोगे तो 171। अगर हम इसमें 171 जोड़ दें तो 18, यानी लास्ट में 81 होना चाहिए। मात्र ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका सही आंसर है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि एक गोले का आयतन क्या है,
36 पाई है। अच्छा, गोले का आयतन, क्वेश्चन नंबर 11। तो गोले का आयतन होता क्या है? तो हमें पता है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर, है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, होता है। तो बताइए उसका व्यास क्या होगा? अच्छा, डायमीटर पूछा है, तो रेडियस दिया गया है, हमें डायमीटर पूछा है, तो कोई बात नहीं, रेडियस पता हो जाएगा, इसका 2 गुना क्या होता है? डायमीटर होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो भी बराबर दे दिया गया है 36 पाई बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, 9 हो गया। तो यहां से बताओ, 9 तिया 27, डायरेक्ट करते हैं, 9 तिया 27, और 27 का क्यों है, यानी 3 तिया 9 तिया 27, आर बराबर कितना आ गया? 3। अगर आर बराबर 3 आ गया तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है एबीसी व्यवसाय करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एबीसी व्यवसाय करता है। एक आपका ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है, व्यवसाय करता है। तो उसमें क्या कहा गया है? एक करता है 6 महीना, एक करता है 12 महीना, और एक रहता है 14 महीने के लिए, और उसके प्रॉफिट का, अच्छा प्रॉफिट का रेशियो दे दिया गया है 5:4:7। तो आप हमें बताइए कि अच्छा टाइम का भी रेशियो दे दिया गया है। टाइम कितना है भाई? यहां पर सब कहोगे टाइम दे दिया है 6 मंथ, 12 मंथ और 14 मंथ, यही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। सुनो बात, अगर आपको प्रॉफिट अगर आप निकाले होगे, अगर टाइम दिया हो रहेगा, कहोगे देखो अगर आप निकालते होगे तो क्या करते होगे? अगर कोई 5:7:4 के रूप में पूंजी निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, और टाइम आपका जो है 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है और 4 ईयर्स है, तो क्या करते थे? तो गुना। क्या करते थे? गुना। जो जितने समय के लिए पूंजी लगा के रखा, लाभ को उसी रेशियो में बांटते। तो ये कहोगे हाँ जी, ये होगा गुना करते थे। तो प्रॉफिट का रेशियो पता चलता था कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, प्रॉफिट का रेशियो पता चलता है। क्या हम उसी तरह से प्रॉफिट में अगर हम टाइम से भागा दे दें, टाइम से भागा दे दें, अगर गुना किए हैं, देखो इन्वेस्टमेंट में टाइम से गुना कर दिए तो प्रॉफिट का रेशियो आया था, प्रॉफिट का रेशियो आया था। अगर हम उसी से प्रॉफिट में अगर हम टाइम से भागा दे दें तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ जी पता चल जाएगा। तो वही काम यहां पर करेंगे। तो रेशियो है तो सबसे पहले 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी 3, 6 और 7 का रेशियो आ गया। कितने का? 3, 6 और 7। तो अगर हम भागा दे दे तो भागा दे दो, तो 5/3 इंटू 4/6 इंटू 7/7। 7 से 7 कट गया, 1 बच गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5/3 इंटू 2/3 इंटू 1 आया। तो इसका 3 से गुना कर देंगे। आपको पहले भी से भी पता होगा कि रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते। तो इस 3 को हटाने के लिए 3 से गुना करोगे तो 5 और 2:3, तो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 5:2:3, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत आसान सा है, सिर्फ आपको उलझाने के लिए बोला है कि देखो बोला क्या है। सिर्फ सबसे पहले ध्यान देना, अच्छा दशमलव का खेल है, तो देखो यहां पर सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला क्या है? 1 दशमलव इसमें है, 1 अंक के बाद दशमलव इसमें है, 2 अंक के बाद हो गया, 4 गो इसमें है, मतलब 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो पहला ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 इसमें, 2 इसमें, 6 हो गया, और इसमें 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या है? 3 3 6, दूसरा 6 हो जाएगा, दूसरा आपका 6 होगा, नहीं नहीं 6 नहीं होगा, हाँ 6 हो रहा है, ठीक 6 हो रहा है। तो चेक करते हैं और कहीं, ये 2 1 3 2 5, ये नहीं होगा, और ये आपका 4 2 6 2 नहीं, आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी।
ऑप्शन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि अब क्वेश्चन नंबर 14 में माध्य कहता है निकालने के लिए। क्या कहता है निकालने? माध्य, मतलब एवरेज निकाल दो, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक संख्या 11 है, एक संख्या 16 है, एक संख्या 33 है और एक संख्या कितनी है? 15 और एक संख्या 51 है। तो एक संख्या कितनी है? 18 और एक संख्या 71 है और एक संख्या आपका 22 और एक संख्या 17 है। इन सभी को जोड़ करके आपको इतना ही सही काम है, इन संख्या को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 से क्या कर दो? भागा। जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इतना छोटा जैसा काम भी नहीं होगा तो आपके लिए क्या है? दिक्कत की बात है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा क्या गया है ये देखो। कहता है एक की आयु बी की आयु से दुगनी है। अच्छा, एज वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है? ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। अच्छा, ए है और ये बी है। प्रेजेंट टाइम में बोल रहा है या अच्छा नहीं, प्रेजेंट टाइम में, सब प्रेजेंट टाइम का ही बोला है, चलो कोई बात नहीं। कहता है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। अगर इसकी आयु 2 है तो इसकी आयु कितनी है? अच्छा सॉरी, बी की आयु से 2 गुनी है। अच्छा, बी की आयु से, अगर इसकी आयु 1 है तो इसका क्या होगा? 2। आगे बोला है कि जो सी की आयु है ना 1/3 के बराबर है। अच्छा, बी का जो आयु है ना सी के आयु का, सी के आयु के 1/3, मतलब अगर यहां से b/c करोगे तो 1 और 3। यदि b 1 है तो c कितना है? 3 है। बस क्वेश्चन बन गया, हो गया। नहीं समझ में आया तो देखो, इसका कहता है ये दुगना और b का जो बोलता है ना c का 1/3। अगर c आपका 3 है तो ये आपका 1 है, ये 1 है तो ये 3 है। क्लियर हो गया? हो गया, हाँ जी। कहता ABC का योगफल 42 साल है। इस दोनों को जोड़ने, तीनों को जोड़ने के बाद आता है कितना? 42। लेकिन यहां पर जोड़ने के बाद आता है कितना? 3 3 6। कितना गुना? कहोगे 7 गुना। कितना गुना? 7 गुना। तो a प्लस बी का मान कितना होगा? a और b कितना है? 3। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 3 7 21, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता क्या है कि 0.424 पर और इस पर क्या लगा हुआ है? बार ग्राफ। क्या लगा हुआ है? बार। तो आप हमें बताइए इसे PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए। नहीं लिखोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको हटाने के लिए 4 2 4 और ये इसमें एक हट गया तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस का ये एक खुला हुआ है तो ये घट जाता है और ये 2 ऊपर लगा हुआ है तो 9 9 और एक और 0 लग जाएगा तो ये हो गया। तो कितना हो गया? 420 अब बटे 990। 0 से 0 कट गया, 3 से लगाओगे तो 14 42, 3 से लगाओगे तो 33, यानी 14/33 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्वेश्चन नंबर 17। बेहद सिंपल एवं साधारण सा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहता गया है 3x² माइनस 13x प्लस का 6। अच्छा, 3x² माइनस 13x प्लस का 6 बराबर क्या है? 0। तो आप हमें बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? C/A। तो बताओ C यहां पर क्या है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए A क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 3। ठीक है, A बराबर कितना हो गया? और यहां C क्या होगा? तो कहोगे सर C बराबर ये कांस्टेंट 6 है।
तो आप हमें बताइए 6/3 करोगे तो कितना आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। बन गया। इससे और आसान सा क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बेहद सिंपल एवं साधारण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि रीना अपने घर से निकले तो वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह एक जन्म दिवस पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि अपना चाल को 4 किलोमीटर बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। तो आप हमें बताइए घर और जन्म पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताएंगे रेशियो से। स्पीड कितना किया, 3 से 4। तो अगर बताओ, ऐसे बताओ, समझो ऐसे समझो, ये आपका घर है और ये जन्म स्थान जहां पर पार्टी मनाया जा रहा है वो पार्टी का स्थान है। तो यहां से यहां तक की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर। अरे क्या रहेगी, बराबर। तो सेम डिस्टेंस को अगर कवर करती है ना, तो डिस्टेंस हमारा सेम डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी डिस्टेंस हमारा सेम है, तो जो इसका स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो, उसका क्या होगा, रिवर्स, यानी 4 और 3। तो दिक्कत होगी नहीं सर, ये तो आप पहले से ही करते होंगे, ये 4 और 3 का। लेकिन कहता क्या है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है तो कहता है कि वह 20 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, मतलब 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। कितना मिनट, 20 मिनट। लेकिन अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है तो उसे कम ही समय लगता है, 30 मिनट। तो बताओ टाइम का गैप कितने मिनट का हुआ, कहोगे प्लस का 20 और माइनस का 20। कितने का, यहाँ पर यूनिट में 1 का गैप होता है, लेकिन वास्तविक में कितने का, 50 मिनट का। कितने मिनट का, 50 मिनट का। कितने मिनट का गैप है, 50 मिनट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो इसका कितना गुना, इसका 50 गुना, इसको कितना लगेगा, 200। तो हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा है टोटल डिस्टेंस। तो अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो उसको 200 मिनट लगता है। कितना लगता है, 200 मिनट। यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा तो 200 मिनट लगेगा, और इसको घंटा में बदलने के लिए 7 से कर देंगे, यानी 2, ये कितना हो जाएगा, 10। यानी यहां से यहां तक की दूरी उसको कितना होगा, 10 किलोमीटर। कितना होगा, 10 किलोमीटर। कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा घर से लेकर के पार्टी स्थान तक जाने में, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है, 36 संख्याओं का माध्य दिया गया है। अच्छा, एवरेज दिया गया है, 36 नंबर्स का एवरेज है। एवरेज है कितना है, 42। अब होता क्या है कि यह पता चलता है कि संख्या 47 को 41 पढ़ लिया गया था। अच्छा, एक संख्या 47 था लेकिन वह पढ़ा कितना, 41। अरे कितना पढ़ा, 41। तो सुनो, अब इसको हटा करके 47 लाएगा, तो 47 लाएगा तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा। सुनो बात, वो पढ़ा गया कितना, 41। अगर वो संख्या 41 रहता और ये संख्या 41 है और इसी के स्थान पर 41 ही आता, इसके स्थान पर 41 ही आता, इसके स्थान पर 41 ही आता, कितना आया है, 47। लेकिन 41 ही आता तो हमारा एवरेज पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर जो आपका एवरेज है तो जो निकल के संख्या गया है वही संख्या फिर से चली आए तो एवरेज पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अब इसे निकालना है और लाना किसको, 47 को। तो 47 को लाएंगे तो 41 घटेगा और जुटेगा कौन, 47।
तो देखो तो बढ़ कितना जाएगा संख्या, कहोगे सर 6 बढ़ जाएगा। अगर ये 6 बढ़ गया तो एवरेज को भी तो बढ़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बढ़ेगा कितना, कहोगे सर 6/6 बढ़ेगा, तो एवरेज बढ़ेगा तो सब पर, ये बढ़ा तो सब में बटेगा, बढ़ा तो सब में बटेगा। अरे एवरेज बढ़ा है ना, 6 बढ़ा है, मतलब 36 संख्या है, 36 में थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ा, 36 को 1/6 हो जाएगा, और 1/6 को कहते हैं क्या, 42 दशमलव समथिंग होगा, 42.1 होगा ना, 0 6 कम 6 यानी 1 होना चाहिए, 1 और 7, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर डी में। बन गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 बेहद सिंपल एवं साधारण सा। आप इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बता सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, 3 का स्क्वायर इज टू प्लस 3 का क्यूब का होल स्क्वायर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बनाते हैं। 3 तिहाई 9, 9 नमा, अब 3 तिहाई 9, 9 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 9 नमा 81, 9 729। अब जो भी आंसर होगा 729 से तो बड़ा होगा, 729 तो होगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन फेल कर गया। प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64। अब इसको यूनिट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, बस यूनिट डिजिट को देखो, 8 9 4 13, लास्ट में क्या आना चाहिए, 3, लास्ट में 3 आना चाहिए, मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, ये पहले पढ़ो। कहता है एक पुस्तकालय में कुल, एक पाठ्य पुस्तक में, पुस्तकालय में, क्वेश्चन नंबर 23, एक आपका पाठ्य पुस्तक है, क्या है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से कहता है 892 पृष्ठ है, टोटल पृष्ठ कितना है, टोटल पेज कितना है भाई, कहोगे सर 892। तो उसमें से कहता है इसे 2 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 2 भागों में। तो यहां पर एक x मान के बना सकते हो, एक आपको बिना x मान के बनाना ही आपको दिखाएंगे। तो कहता क्या है, कहता यही है कि इसे 2 भागों में बांटा गया, लेकिन पहला भाग जो है ना, पहले भाग की तुलना में दूसरा भाग जो है कम है 52। तो बताइए दूसरे भाग की संख्या कितनी होगी, मतलब कम होगा। ऐसा रहता है ना, तो सबसे पहले क्या करना, जो संख्या दिया गया है उससे 52 कम कर दो, 52 जैसा ही कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 4, यहां पर क्या बचेगा, 840 हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इसे क्या करना, 2 से भाग देना, क्योंकि 2 ही व्यक्ति के बाद बीच में बांटना है, 2 से भाग दे दो, तो ये होगा 4, ये होगा जो 0 यानी 420, एक हो जाएगा 420 और दूसरा भी होगा 420, अगर ये बराबर बराबर भाग में बांटोगे तब। लेकिन कहता है क्या, एक उससे कम है, तो दूसरा पहला भाग जो होगा इससे 52 ज्यादा कर दो, ये 52 ज्यादा हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी। जो दूसरे के बारे में पूछा है तो 420, अगर पहले के बारे में पूछता तो इसको 52 जोड़ देते, एक्स मानने की कोई जरूरत ही नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 में यही कहता है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन, अच्छा मासिक वेतन दे दिया गया है 34,500, पिछले महीने का वेतन उसका 34,500 था। अब उसका मासिक वेतन कितना है, 38,640। तो आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए उसको कितना प्रतिशत की मासिक वृद्धि हुई। अच्छा बढ़ा कितना, सबसे पहले ये देखो बढ़ा कितना हो गया सर, 38,640 हो गया, पहले था उसका 34,500, तो बढ़ा है उसका 1 4 यानी 4140 बढ़ा है।
कितना बढ़ा है? 4140। 4140, तो 4140 बढ़ा है कितने के ऊपर? हो गया सर ये 34,500 पर हो गया। हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। और गुना इसको जब 100% करोगे तो परसेंटेज से तो ये हमारा क्या होगा? कट जाएगा। हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 1, लास्ट में तो 1 आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो, ये आपका 4 1 4 और 0 है। जब इसको 3 4 5 से लगाओगे तो एक मर्त में आएगा 3 4 5, 14 4 घट गया 5। ठीक है, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6, और कितना बचेगा? 0। तो 4 से लगाओगे, 4 से, 4 तो कहीं है ही भी नहीं। अच्छा 2 से लगेगा, सॉरी 2 से लगेगा। कितना? 2 से, यानी कितने मर्त में? 12 मर्त में। कितने मर्त में? 12, मतलब आ गया कितना परसेंट? 12%। तो उसका वेतन कितना बढ़ा? 12%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 25, ये सारा सब क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पूछा गया था कब? ये पूछा गया है 2022 के 8वां महीना में सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में हुआ था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहता है 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, एक फादर है, एक आपका सन है, कोई दिक्कत? तो ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट पी लिख देते हैं। तो अभी से 14 साल पहले, अभी से 14 साल पहले कहता है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये इसका कितनी है? 3 है। अब क्या कह रहा है? अब कहता क्या है कि यदि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु दुगनी है। अच्छा, पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो आप हमें बताइए कि पिता और पुत्र के आयु का योगफल क्या क्या होगा? मतलब वर्तमान समय में पिता और पुत्र की आयु का योगफल ज्ञात करना है। तो निकल जाएगा। देखो, सबसे पहले एक बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि चाहे जो भी हो, जो व्यक्तियों के बीच में एज का डिफरेंस है हमेशा क्या रहेगा? बराबर। यदि आप अपने भाई से 2 साल के बड़े हो तो हमेशा आप उससे 2 साल के बड़े ही रहोगे। लेकिन यहां पर देखो, ये अपने पिता से कितने साल का, यहाँ पर यूनिट में कितने का है? 2 का छोटा है, लेकिन यहाँ पर कितने का है? 1 का छोटा है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस को बराबर करना होगा। अगर बराबर करने के लिए ये 2 है तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। देखो तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। देखो यहां पर बढ़ा कितना? कहोगे सर ये बढ़ा है 1, लेकिन वास्तविक में ये इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 14 साल के। यहां पर एज का डिफरेंस 1 का है, यहां पर 14 का। ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 14। तो हमें चाहिए क्या? अभी का। तो 4 2 6, 6 यूनिट का वैल्यू कितना गुना? 14 गुना। तो 14 गुना करोगे तो अभी 4 2 कितना है? 6। हमको योगफल चाहिए ना, तो 14 14 5 70, 14 चौक कितना होगा? 84, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं होंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है साधारण ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपये और 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिंपल सा है। क्वेश्चन कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 26। अमाउंट हो गया कितना? कहोगे सर 1250 रुपया, और उसके ये कितने साल के बाद? 2 साल के बाद, 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर्स में। और 5 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है? कहोगे सर ये 5 साल के बाद अमाउंट हो जाता है 2000 रुपया। कितना हो जाता है? 2000। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। तो देखो तो बढ़ा कितना 1 साल में? कहोगे सर 1 साल में जो बढ़ा है ना,
ये बढ़ा है 750 रुपया। सॉरी, एक साल में नहीं, 2 साल में ये है और 5 साल में, तो साल में गैप कितने साल का हुआ? क्योंकि सर 2 और 3, ये 3 साल में, सॉरी 3 साल में बढ़ा कितना? क्योंकि 750, कितना बढ़ा? 750। मतलब एक साल में कितना आता होगा? क्योंकि सर 3 साल में बढ़ गया है 750 सिंपल इंटरेस्ट, तो एक साल में बढ़ेगा कितना? कहोगे सर 25, 250। कितना बढ़ गया? 250। तो ये जो अमाउंट होता है क्या होता है? कहोगे सर ये जो अमाउंट होता है ना, ये जो अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट होता है, अमाउंट होता है क्या होता है भाई? कहोगे सर ये जो अमाउंट होता है, अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही। 3 साल में 750, 3 साल में 750 रुपया क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और आपको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 750। तो बताओ यहां पर 2 साल है, तो 2 साल के अंदर ये अमाउंट कितना हुआ है? कहोगे सर ये 1250। तो प्रिंसिपल कितना होगा हमें पता नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एक साल में आता है 250, मतलब 2 साल है, मतलब 2 साल में इसके अंदर क्या जुटा हुआ है? 2 साल का ब्याज भी। तो 2 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना होगा? तो सर 2 साल का ब्याज 250 गुना 2 करेंगे तो 500 होगा। तो यहां से प्रिंसिपल कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 750। तो रेट हमारा कितना आ गया? तो सर रेट हमारा आ गया, बहुत सिंपल सी बात है, एक साल में आता है कितना ब्याज? 250, कितने के ऊपर? 750। 0 0 कट गया, ये हमारा आ गया 1/3, और 1/3 होता है 66। गड़बड़ है? 750। तो हमें क्या बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 250 इधर घटा, 250 उधर गया था, 750 66। ये कितना आ गया? दिक्कत हो गया क्या? 1/3 कितना होता है? ओह, 1/3 ठीक तो है। 1/3 क्या होता है? 33 सही 3-3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता एक संख्या दी गई है 3 4 1 3 5 2 7 और 8। तो कहता है क्या कि प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटा दिया जाए। इसमें 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, इसमें 1 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। ये विषम संख्या थी, इसमें 2 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। ये विषम संख्या है तो 2 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा, इसमें 1 घटा दोगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 2 घटा दोगे तो 6 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला है? बाएं से तीसरे, अच्छा बाएं से 1 2 3 यानी 3 है तीसरे, और दाएं से तीसरे 1 2 3 है यहां तीसरे। तो कहता है उस दोनों का योगफल, उस दोनों के योगफल का क्या होगा? तो योगफल 3 1 कितना हो गया? 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी, ऑप्शन नंबर डी में। तो अब आपके कहता है क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 28। क्वेश्चन नंबर 28 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखो क्या फिगर कहता है, आपका सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा क्यू द्वारा बेची गई बीमा की हिस्सेदारी कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 28 में। तो P का दे दिया है सेल्स कितना? P दिया है 128 और B दिया है P, ये P Q R S और T। चलो यहां पर दिया है इसका 128 और ये कितना है? 165 और ये आपका 136
और ये आपका 111 और ये आपका 120। तो आपसे पूछा गया है कि Q का परसेंटेज यानी 165, जिसके बारे में पूछेगा ऊपर, और टोटल में से बताओ कितना होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 500। बताओ 20 और 60, 80, 80 और 30, 110, 110 और 110, 120, कितना होगा, 80, 80 और 30, 110, 110, 120, 140, कितना हो गया, 140। और जोड़ो 8 5 8 10 3 13, 13 6 13 और 6 19, 19 से कितना होगा, 20, यानी कितना आ गया, 0 6 660। और गुना क्या होगा, 100%। और क्या होगा, 100%। ये 0 से 0 हमारा क्या हो गया, कट गया। 33, ये आ गया 5, ये 5 5 5 25, यानी कितना परसेंट, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो इसी तरह से हम अगले क्लास में फिर से आएंगे 4 बजे लेकर के आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट का। तब तक आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर से जाते जाते कहते हैं वीडियो पर को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हाइप नहीं किया तो हाइप भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।